आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद की रेस, हम बोले सो नहीं, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया। सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के खाते बंद कर दिए और जो हमने पैसा डोनेशन के रूप में हमको जो मिला था और हमारे रिटर्न में फाइल करने में जो थोड़ा सा लेट हुआ, तो उन्होंने कम से कम 135 करोड़ रुपए हम पे सीधा उन्होंने केस किया और उसके अलावा हमारे जो अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि हम इलेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार के इन्हीं रवैये ने हमारे शक की पुष्टि कर दी कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और इसका पहला निशाना होगा संविधान। जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने हमारी बात पर मुहर लगाया और हमें बताया कि वो भी यही सोचते हैं, अगर इस सरकार को एक मौका फिर मिला और मिला तो वो लोकतंत्र का अंत होगा। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लोग बेतुकी बयान भी करते हैं। हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री जिनसे खुद आदर्श व्यवहार की अपेक्षा होती है, उन्होंने कैसी भाषा और कैसे कैसे शब्दों का
प्रयोग किया, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़कर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचा दिखाया। तो ये जो उनका रवैया है और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है, आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना। और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी की बात की। लेकिन सीईसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे। अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं और आप देखे हैं, सुने हैं, या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे जनता के सामने और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को, यूएन के सामने स्टैच्यूज है, और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैच्यू है। यूएन से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहाँ पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आज़ादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे,
उसके बारे में पता नहीं है तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा, नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। और आज दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है वो इस देश के आज़ादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आज़ादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जो भी गरीब है, जिसके आँखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज की कल्पना थी और स्वराज के लिए वो लड़े लाए। इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और जो लोग मोदी जी या और कोई भी बीजेपी में है, उनको अगर ये वो इग्नोरेंट है तो मैं यही करूँगा कि कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद ट्रुथ क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, तो विथ ट्रुथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।